उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम है हमारे ज़बान की। हेलो दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात। आब हयात का पहला दौर पढ़ेंगे, क्योंकि आब हयात क्या है, 5 दौर में लिखी गई है, 5 अदवार में लिखी गई है। तो आब हयात का पहला दौर पढ़ेंगे और एक शायर के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद वली दखनी के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम लोग आब हयात का पहला दौर पढ़ेंगे और एक शायर के बारे में पढ़ेंगे। आब हयात शुराए उर्दू का तस्करा भी है, अदब की तारीख भी है, और सबसे बढ़कर उर्दू शायरों के मुंह बोलते मरक्कों का एल्बम भी। ये किताब पहली बार 1880 ईस्वी में शाये हुई, लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। ये किताब मुसन्निफ़ की बरसों की मेहनत का समरा है। इसकी तैयारी का सिलसिला तकरीबन 15 साल जारी रहा। इस दौरान आज़ाद मवाद जमा करते रहें। मवाद की फरहमी के 3 ज़रिए थे, मतबूआ और कलमी किताबों से जो कुछ मिल सका उन्होंने वो सब जमा किया। ये नाकाफ़ी था। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आज़ाद ने पुराने लोगों से मुलाकातें की। उन्होंने जो कुछ बताया उसे कलमबंद किया। आब हयात की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये एक ऐसी आर्ट गैलरी है जिसमें हमारे शायरों की जीती जागती बेशुमार तस्वीरें नज़र आती हैं। आज़ाद ने जो कुछ कहा था वो कर दिखाया। उन्होंने उर्दू शुरा की बोलती चालती और चलती फिरती तस्वीरें आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दी। आज़ाद का कलम बड़ा सेहर निगार है। उनकी हर तहरीर मुंह से बोलती है और साफ मालूम होता है कि ये अल्फाज मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हैं। इसलिए अल्लामा शिबली ने फरमाया था, आज़ाद गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। तो आइए आब हयात का पहला दौर पढ़ते हैं, फिर इसके बाद एक शायर के बारे में पढ़ेंगे जो इसमें पहले शायर होंगे। नज़म उर्दू के आलम का पहला नवरोज़ है। नफ्स नातका की रूह यानी शायरी आलम वजूद में आई थी, मगर बच्चों की नींद पड़ी सोती थी। वली ने आकर ऐसी मीठी मीठी आवाज़ से गज़ल खानी शुरू की कि इस बच्चे ने एक अंगड़ाई लेकर करवट ली और असर इसका दफ्तन हरारत बरक़ी की तरह दिल दिल में दौड़ गया। घर घर शायरी का चर्चा है। जिस अमीर और जिस शरीफ को देखो शेर की सोच में गर्क बैठा है। इन बुजुर्गों की बातें तो इनके शेरों से सुन भी सकते हो, मगर हैरान हूं कि सूरत क्यों कर दिखा दूं। अव्वल तो हरूफों में तस्वीर खींचनी मुश्किल, इस पर मैं जबान का अपाहिज। उस रंग के अल्फाज कहाँ से लाऊं जो ऐसे लोगों की जीती जागती बोलती चालती तस्वीर खींच दिखाऊं कि अदब की आंख इनकी मुतानत पर नज़र नहीं उठा सकती। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद बोल रहे हैं कि जो हमारे शायर हैं और जो उन्होंने शायरी की है, तो ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं जो ऐसे लोगों की जीती जागती बोलती चालती तस्वीर खींच दिखाऊं कि अदब की आंख इनके मतानत पर नज़र नहीं उठा सकती और मोहब्बत की आंख इनकी प्यारी हालत पर से निगाह नहीं हटा सकती। देखो जलसा मुशायरा का उम्रा व शुरफा से आरास्ता है। माकूल माकूल बुढ़े और जवान बराबर लंबे लंबे जामे मोटी मोटी पगड़ियाँ बांधे बैठे हैं। कोई कटहरी बांधे है, कोई सैफ लगाए है। बाज वो कहन साल हैं कि जिनके बुढ़ापे को सफ़ेद दाढ़ी ने नूरानी किया है। बाज ऐसे हैं कि आलम जवानी में इत्तफाकन दाढ़ी को रुखसत किया था। आप क्यों कर रखेंगे, वज़ादारी का कानून टूटता है। इस पर खुश मिजाजी का ये आलम है कि इनके बुढ़ापे की जिंदा दिली से आज नौजवानों की जवानी पानी पानी होती है। इन शौकियों से उन्हें कुछ और मतलब नहीं है मगर ये कि अपने ऊपर आप हंसें और औरों को खुश करें। इस दौर में वली तो मजलिस की शमा है और अहल मजलिस दिल्ली और दक्कन के शरीफ व नजीब फसी ज़बान है कि जो कुछ देखते हैं उसी रोशनी से देखते हैं। इनकी ज़बान एक ही समझनी चाहिए, मगर वली ने अपने कलाम में इहाम और अल्फाज जू मायने से इतना काम नहीं लिया। खुदा जाने इनके करीबुल अहद बुजुर्गों को फिर इस कदर शौक इसका क्यों कर हो गया। शायद दोहरों का अंदाज़ा जो हिंदुस्तान की ज़बान का सब्ज़ा खुदरू था उसने अपना रंग दिया।
अगरचा वली के बाद दिल्ली में सैकड़ों साहिब तबा दीवान बनाने पर कमर बस्ता हो गए, मगर मैं इस मुशायरा में चंद ऐसे बुजुर्गों को लाता हूँ जिनके नामों पर उस वक्त के मार्कों में उस्तादी का चतुरशाही साया किए था, और गालिबन उस जबान का नमूना शेर का अंदाज़ा दिखाने को इस कदर काफ़ी होगा। इन बुजुर्गों के कलाम में तकल्लुफ़ नहीं, जो कुछ सामने आंखों के देखते हैं और इससे दिल में ख्यालात गुजरते हैं वही ज़बान से कह देते हैं। एज पेज के ख्याल, दूर दूर की तशबीहें, नाजुक इस्तियारे नहीं बोलते। इसी वास्ते इशारे भी साफ और बेतकल्लुफ़ हैं, और ये दलील है इस बात की कि हर एक ज़बान और इसकी शायरी जब तक आलम तफूलियत में होती है तब तक बेतकल्लुफ़, आम फहम और अक्सर हस्ब हाल होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मैं जो पढ़ रही हूँ तमहीद और वली मोहम्मद दकनी के बारे में, तो ये मैं समझाऊंगी नहीं। मैंने सोचा कि जब मैं पढ़ रही हूँ तो साथ साथ आप भी पढ़ लें, क्योंकि ये कई एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको भी इससे फ़ायदा होगा। इसी वास्ते लुत्फ़ अंगेज़ होती है। इसमें शक नहीं कि इनके मुहावरात कदीमी और मजमून भी अक्सर सुबुक और मुतवज़्ज़ल होंगे, मगर कलाम की सादगी और बेतकल्लुफ़ी ऐसी दिल को भली लगती है जैसे एक हुस्न खुदादाद हो कि इसकी कुदरती खूबी हज़ारों बनाव सिंगार का काम कर रही है। मैं खुद नहीं कहता, फ़िलासफ़ाए सल्फ़ का कौल सुनता हूँ कि हर शय अपनी मुख्तलिफ़ कैफियतों में खूबसूरती और बदसूरती का एक आलम रखती है। बस इंसान वही है कि जिस पैराए में खूबसूरती जोबन दिखाए, ये उससे कैफियत उठाए, ना कि फ़कत हसीनों के जुल्फ़ व रुखसार में परेशान रहे। खुश नज़र उसे नहीं कहते कि फ़कत गुल व गुलजार ही पर दीवाना फिरे, नहीं, एक घास की पत्ती बल्कि बल्कि सुडौल कांटा खुशनुमा हो तो इसकी नोक झोंक पर भी फूल ही की तरह लूट जाए। तो पढ़ते हैं, आइए, शम्स वली अल्लाह यानी वली दकनी के बारे में। ये नज़म उर्दू की नस्ल का आदम जब मुल्क अदम से चला तो इसके सर पर अव्वलियत का ताज रखा गया, जिसमें वक्त के मुहावरा ने अपने जवाहरात खर्च किए और मज़ामीन की रायजुल वक्त दस्तकारी से मीनाकारी की। जब किशोर वजूद में पहुंचा तो ईवान मुशायरा के सदर में इसका तख्त सजाया गया। शहरत आम ने जो इसके बकाए नाम का ईवान बनाया है, उसकी बुलंदी और मजबूती को ज़रा देखो, और जो किताबें लिखे हैं उन्हें पढ़ो। दुनिया 300 बरस दूर निकल आई, मगर वो आज तक सामने नज़र आते हैं और साफ पढ़े जाते हैं। वली दकनी की गज़ल अभी भी हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी लगती है और लगता है कि आजकल की ही गज़ल है। इस ज़माना तक उर्दू में मुतफरिक शेर होते थे। वलीउल्लाह की बरकत ने उसे वो ज़ोर बख्शा कि आज हिंद की शायरी नज़म फ़ारसी से एक कदम पीछे नहीं। तमाम बहरे फ़ारसी की उर्दू में लाए, शेर को गज़ल और गज़ल को काफ़िया रदीफ़ से सजाया, रदीफ़ व रदीफ़ वार दीवान बनाया, साथ इसके रुबाई, कतिया, मुखम्मस और मसनवी का रास्ता भी निकाला। इन्हीं हिंदुस्तान की नज़म में वही रुतबा है जो अंग्रेज़ी के नज़म में चासर शायर को, और फ़ारसी में रुदकी को, और अरबी में महलहल को। वो किसी के शागिर्द ना थे, और ये सबूत है फसी अरब के कौल का कि अशुराए तलामिजुर रहमान, इसी को दानाए फ़रंग कहता है कि शायर अपनी शायरी साथ लेकर पैदा होता है। ऐसे वक्त में हमारी ज़बान ज़ोर बयान में एक तुफल नूर रफ्तार थी जो उंगली के सहारे बगैर चल ना सके। बस जितने कदम के आगे बढ़ी उन्हीं की परवरिश के सहारे से बढ़ी। उर्दू ज़बान इस वक्त सिवाय हिंदी, दोहरों और भाषा के मज़ामीन के और किसी काबिल ना थी। उन्होंने इसमें फ़ारसी तरकीबें और फ़ारसी मज़ामीन को भी दाखिल किया। वली अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे और शाह वजीउद्दीन के मशहूर ख़ानदान में चासर कौन था। 1328 ईस्वी में पैदा हुआ और 1400 ईस्वी में मर गया। इस वक्त यहाँ तुगलका ख़ानदान का दौर होगा। उर्दू की फ़ारसी का पहला शायर है। 3री और 4वीं सदी हिजरी के और सलातीन सामानिया के दरबार में कदरदानी के बेइंतहा इनाम हासिल करता था। इनकी इल्मी तहसील का हाल हमारी लाइल्मी के अंधेरे में है, क्योंकि इस अहद की
ख़ानदानी तालीम और बुज़ुर्गों की सहबतों में एक तासीर थी कि थोड़ी नोश्त ख़वान्द की लियाकत भी इस तादाद का पर्दा खुलने ना देती थी। चुनांचे इनके इशार से मालूम होगा कि वो कवायद रूस की तरह ज़बान अरबी से नावाकिफ़ थे। फिर भी कलाम कहता है कि फ़ारसियत की इस्तेदाद दुरुस्त थी। उनकी इंशा परदाजी और शायरी की दलील इससे ज़्यादा क्या होगी कि एक ज़बान को दूसरी ज़बान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया कि आज तक ज़माने ने कई पलटी खाए मगर पेबंद में एक जुम्बिश नहीं आई। इल्म में दर्जा फजीलत ना रखते थे मगर कहते हैं एक दिल नहीं आरजू से खाली, हर्जा है महल अगर खुला है। ये सैर किताब का शौक़ और उलमा की सोहबत की बरकत है। वली की तबीयत में बुलंद परवाज़ी भी मालूम होती है, क्योंकि अगरचा सौदा की तरह किसी से दस्त व गरीबा नहीं हुए मगर अपने हम असरों पर चोटें की हैं। चुनांचे नासिर अली सर हिंदी के मामले से जाहिर है। अगरचा एशिया के शायरों का पहला अनसर मजमून आशिकाना है मगर जिस शोखी से अखलाक की शोखी जाहिर हो इसका सबूत इनके कलाम से नहीं होता, बल्कि बरखिलाफ इसके सलाहियत और मतानत इनका जौहरी तभी था। इनके पास सयाही और तजुर्बा का तोशा यही मालूम होता है कि जिस अहद में थोड़ा सफ़र भी बड़ी सेहत की कीमत रखता है उसमें यह अपने वतन से अबुल मुआली के साथ दिल्ली में आए। यहाँ शाह सादुल्ला गुलशन के मुरीद हुए। शायद उनसे शेर में इसलाह ली हो मगर दीवान की तरतीब फ़ारसी के तौर पर यकीनन इनके इशारे से की। इनका दीवान उस अहद के मुशायरों की बोलती तस्वीर है, क्योंकि अगर आज दरियाफ्त करना चाहें कि इस वक्त के उमरा व शुरफा की क्या ज़बान थी तो इसकी कैफियत सिवा दीवान वली शेख सादुल्ला गुलशन अच्छे शायरों में थे और मिर्ज़ा बेदिल के मुआसिर थे। दो शेर फ़ारसी के उनसे भी याद हैं कि और कोई नहीं बता सकता। इन्हीं के दीवान से हम उस वक्त उनके दीवान से और आज की ज़बान से फ़र्क बखूबी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे सून और सेन सीटी बजाए क्या होगा से। कौन बा कौन वा मारूफ यानी को, हमन को यानी हमको, जग मने यानी दुनिया में, बर मने यानी बजाए बर में फ़ारसी का तर्जुमा है। पिराहने दरबर ये क्या है, ये पहले इस्तेमाल होते थे ये सारे लफ्ज़ और अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तुझ लब की सिफत यानी तेरे लब की सिफत, नमन यानी तरह या मिसले, जग यानी जहान दुनिया, बचन यानी कलाम, नत हमेशा, मुख यानी मुंह, तस्बीह बजाय तस्बीह, तस्बीह नहीं तस्बीह, सही यानी सही, अब सही ऐसे लिखा जाता है, बेगाना यानी बेगाना, मर्ज यानी मरज, भीतर यानी बिजाए अंदर, मुजदिल यानी मेरा दिल, मोहन सरीजन पी पीतम यानी माशूक, मोहन को सरीजन या पीतम को क्या कहते हैं माशूक, अंजुआ यानी आंसू की जमा, भौवा पलका यानी भौं पलके, नैन यानी आँख, दहन यानी दहन यानी मुंह दहाना, मेरा यानी मेरा, योवा यानी यह। बाज़ काफ़िए मिसलन घोड़ा मोड़ा घोड़ा, धर सर, घोड़ी गोरी अक्सर गज़लें बेरदीफ हैं। चूँकि नज़म फ़ारसी की रूह इसी वक्त उर्दू के क़ालिब में आई थी, उसी वास्ते हिंदी लफ्ज़ों के साथ फ़ारसी की तरकीबें और बर और वर बल्कि बाज़ जगह इफ़ाल फ़ारसी भी मुंह में खटकते हैं। वो खुद दखनी थे, इसलिए इनके कलाम में बाज़ अल्फाज दखनी भी होते हैं। आज इस वक्त की ज़बान को सुनकर हमारे अक्सर हम असर हंसते हैं, लेकिन ये हंसी का मौका नहीं है। हवादिस गाह आलम में ऐसा ही हुआ और ऐसा ही होता रहेगा। आज तुम इनकी ज़बान पर हंसते हो, कल ऐसे लोग आएंगे वो तुम्हारी ज़बान पर हंसेंगे। इस अंजुमन गफलत के मेंबर अगर थोड़ी देर के लिए अक्ल दूरबीन को सदर अंजुमन कर लें तो ये उस तदबीर के सोचने का मौका है कि आज हम क्यों कर अपने कलाम को ऐसा करें जिससे हमारी ज़बान कुछ मुद्दत तक ज़्यादा मतबू खलायक रहे। अगरचा सामने हमारे अंधेरा है लेकिन पीछे फिर देखना चाहिए और ख्याल करना चाहिए कि ज़बान ने जो तरक्की की है तो किन उसूल पर और किस जानिब कदम
तो किन उसूल पर और किस जानिब में कदम रखती गई। आओ हम भी आज के कारोबार और इसके आइंदा हालात को ख्याल करें और इसी अंदाज पर कदम डालें। शायद हमारे कलाम की उम्र में कुछ बरस ज़्यादा हो जाएं। तो दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायर कुदरत के दीवान में एक से एक मजमून नया है, मगर ये लतीफ़ा भी कुछ कम नहीं कि शायरी का चिराग तो दक्कन में रोशन हुआ और सितारे इसके दिल्ली के उफक से तुलू हुआ करें। उस अहद की हालत और भाषा ज़बान को ख्याल करता हूँ तो सोचता रह जाता हूँ ये साहिब कमाल ज़बान उर्दू और इंशा हिंदी में क्यों कर एक नई सनत का नमूना दे गया और अपने पीछे आने वालों के वास्ते एक नई सड़क की दाग बेल डालता गया। उसे मालूम था कि इस तरह ये सड़क हमवार होगी, उस पर दुकानें तामीर होंगी, लालटेनों की रोशनी होगी, अहले सरीका दुकानदार जवाहर फरोशी करेंगे और उर्दू मोहल्ला इसका खिताब होगा। अफसोस ये है कि हमारी ज़बान के मौर्रिख और हमारे शुअरा के तस्कराए नवेसों ने इसके वली और खुदा रसीदा साबित करने में तो बड़ी अरकरेज़ी की, लेकिन ऐसे हाल ना लिखें जिससे इसकी ज़ाती हज़ाइल व हालात मिसल दुनियादारी या गोशागिरी, इकामत या सिहाई, राह इल्म व अमल की नशी व फराज मंजिलें लें, या इसकी सोहबतों की मिजाह की कैफियतें मालूम हो, बल्कि बरखिलाफ इसके सना विलादत और साल फौत तक भी ना बताया। इतना साबित है कि इनका इब्तदाई अहद शायद आलमगीर का आखिरी ज़माना होगा और वो माँ अपने दीवान के सन मोहम्मद शाही में दिल्ली पहुँचे। कायदा है कि जब दौलत की बहुतात और ऐश व निशात में कुछ नेकी पर ख्याल आते हैं तो सूफियाना लिबास में ज़ाहिर हुआ करते हैं। उस वक्त मोहम्मद शाही दौर ने दरो दीवार को दौलत से मस्त कर रखा था, जिसके तसव्वुफ़ के ख़यालात आम हो रहे थे। दूसरे वली खुद फ़क्र के ख़ानदान आली से थे और फ़कीर ही के देखने वाले भी थे। तीसरी ज़बान उर्दू के वालदैन यानी भाषाएँ और फ़ारसी भी सूफ़ी हैं। इन जज्बों ने इन्हें तसव्वुफ़ शायराने में डाल दिया और दिल की उमंग ने पेश कदमी का ख़ात्मा हासिल करने को उस काम पर आमादा किया जो सल्फ से उस वक्त तक किसी न किसी को सूझता था। वो यही कि फ़ारसी के कदम ब कदम चले, चुनांचा इनके पैर का इशारा इसकी तायद करता है। गर्ज जब इनका दीवान दिल्ली में पहुंचा तो इश्तियाक ने अदब के हाथों पर लिया, कदरदानी ने गौर के आंखों से देखा, लज्जत ने ज़बान से पढ़ा, गीत मौकूफ़ हो गए, कवाल मार्फत की महफिलों में इन्हीं की गज़लें गाने बजाने लगे, अरबाब निशात यारों को सुनाने लगे। जो तबीयत मौजू रखते थे इन्हें दीवान बनाने का शौक़ था। अगरचा इस एतबार से ये नहायत खुशी का मौका है कि उम्दा जवाहर इंसानियत पसंदीदा लिबास पहन कर हमारी ज़बान में आया, मगर इसी को ताही का अफसोस है कि कोई मुल्की फ़ायदा इससे ना हुआ और इसकी ये वजह है कि वो किसी इल्मी या आइनी रास्ता से नहीं आया, बल्कि फ़कीराना शौक़ या तफरीह की हवा से उड़कर आ गया था। काश शाहनामा के ढंग से आता कि मोहम्मद शाही अय्याशी और ऐश परस्ती का खून बहाता और अहल मुल्क को फिर तैमूरी और बाबरी मैदानों में डालता। ये तहजीब व शाइस्तगी से अकबरी अहदी को फिर जिंदा कर देता। बावजूद ये कि इसकी ज़बान आज बिल्कुल मतरूक है, मगर दीवान अब तक हर जगह मिलता है और बिकता है, यहाँ तक कि पेरिस और लंदन में छप गया और इसमें अलावा रदीफ दार गज़लों के रुबाइया, क़ते, 2-3 मुखम्मस कसीदे, एक मसनवी, मुख्तसर मारकाए करबला के हाल में एक शहर सूरत के ज़िक्र में है। वासोख इसी वक्त में ना था। इस फ़क़रे का ईजाद मीर साहब के लिए छोड़ गए, बादशाह या किसी अमीर की तारीफ़ भी नहीं। शायद ख्वाजा मीर दर्द की तरह तारीफ़ करनी ऐब समझते थे, लेकिन कभी कभी ख्वाजा हाफिज़ की तरह बादशाह वक्त के नाम से अपने शेर को शान व शुकवा देते थे। चुनांचा दिल्ली के तसनीफ़ात में से एक गज़ल में कहते हैं, दिल वली का ले लिया दिल्ली ने छीन, जा कहो कोई मोहम्मद। रिसालाए नूरुल मार्फत तसव्वुफ़ में भी लिखा है,
उसमें कहते हैं कि मोहम्मद नूरुद्दीन सिद्दीकी सहरवर्दी के मुरीदों का खाक पा हूँ और शाह सादुल्ला गुलशन का शागिर्द, मगर ये नहीं लिखा कि किस अम्र में लतीफ़ा वली ने अपने जोश रेख्ता गोई में नासिर सर हिंदी को अली तखल्लुस करते थे। ये शेर लिखा, उछल कर जा पड़े जूं मिसरा बर्क, अगर मतला लिखूं नासिर अली को। नासिर अली ने जवाब में लिखा, पाए जाजे सुखन घर उड़ चले, वली हरगिज ना पहुंचेगा अली को। अब इनके कलाम से उस वक्त की ज़बान का नमूना देखना ज़रूर है, लेकिन हमारे तस्किरा नवेसों का दस्तूर है कि जब शायर का हाल लिखते हैं तो इसके इशार इंतखाब करके लिखते हैं, और ये जाहिर है कि फैज़ान सुखन रागाने नहीं जाता। नज़ीर के बाज़ शोरा ऐसे हैं कि मीर से पहलू मारते हैं, बस अगर नज़ीर का जिक्र लिख कर इसके चंद शेर मुंतखब लिख दिए तो नावाकिफ़ सवाए इसके कि नज़ीर को मीर का हम पल्ला शायर समझते हैं और क्या तसव्वुर कर सकता है। बड़ी कबाहत इसमें यह है कि शायरी मस्कूर हैं और हम में सालिहा साल के अरसे से हायल हैं, बस इन शेरों से उनकी असली काबिलियत और तबीयत की कैफियत खुलनी मुश्किल हो जाती है। मैं इनके दीवान से नेक नियति के साथ चंद गज़लें पूरी की पूरी लिख दूंगा ताकि असलियत में ज़ाहिर हो जाए। हाँ, अगर किसी की पूरी गज़लें हाथ ही ना आए तो मजबूरी है। तुझ लब की सिफत लाल बदख्शा से कहूँगा, जादू है तेरे नैन गज़ाला से कहूँगा, दिहक ने तुझे बादशाही हुस्न नगर की, दिहक ने तुझे बादशाही हुस्न नगर की, ये किशोर ईरा में सुलेमा से कहूँगा, ज़ख्मी क्या है मुझ तेरी पलकों की आनी ने, ये ज़ख्म तेरा खंजर भाला से कहूँगा, बेसबर बनो ऐ वली इस दर्द से हरगा, जल्दी से तेरे दर्द की दरमा से कहूँगा। आइए अब ये सारे इनके शेर हैं। देखना हर सुबह तुझ रुखसार का है माताला मतलान अनवार का, याद रखना हर घड़ी तुझ यार का है वजीफ़ा मुझे दिल बीमार का, आरज़ुए चश्मा कौसर नहीं तिश्नाए लब हूँ शरबत दीदार का। तो ये सारे शेर आप पढ़ लेंगे, ठीक है, ये सारे शेर हैं वली के, आप रोक कर इसे पढ़ लें। और ये भी हैं, ये सारे शेर हैं वली के, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शाह मुबारक आबरू के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।